सुप्रभात बच्चों। आज हम जो आखिरी चैप्टर है आपके 8 चैप्टर जो गद्य से कारतूस उसका प्रश्न उत्तर मैं बताऊंगी। तो जो प्रश्न है मौखिक कि क्वेश्चन नंबर 1 कि कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था। तो कर्नल का कॉलिंस का जो खेमा है वजीर अली के गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जंगल में लगा था। ठीक है। और कर्नल को संदेह था कि वजीर अली जंगल में ही कहीं छिपा होगा। वो बरसों से वो ब्रिटिश फौज की आंखों में धूल झोंक रहा है, तो ये कर्नल को विश्वास था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे। तो इसका उत्तर है वजीर अली से सिपाही जो तंग आ चुके थे। कारण सिपाही जो क्योंकि कई हफ्तों से वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे ना, क्योंकि जो कई हफ्तों से ये वजीर अली हाथ नहीं लग रहा था। सिपाही लोग डेरा डालने के बावजूद वजीर अली अंग्रेज सिपाहियों के हाथ नहीं लग रहा था। वे जंगल में रहते रहते पर परेशान हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा। तो कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें शक था कि सवार कहीं वजीर अली का ही कोई आदमी या साथी तो नहीं। चौथा प्रश्न है सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। तो सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार जो था स्वयं वजीर अली था, वह एक जाबाज सिपाही था जिसे अंग्रेज जो फौज व अधिकारी जो साधारण घुड़सवार समझ रहे थे। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहा क्योंकि उसे कर्नल के खेमे में कोई भी पहचान नहीं पाया था। ठीक है। अब आ जाते हैं लिखित में। वजीर अली के अफसाने सुन कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है। तो रॉबिन हुड जो था एक साहसी वीर था। वो किसी को भी कहीं भी चकमा देने में माहिर था। उसी प्रकार वजीर अली भी साहसी, हिम्मती व वीर व्यक्ति था। उसके साहस के कारनामे लोगों के जुबान पर थे। वो अंग्रेज सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। जब कंपनी के वकील ने उसकी शिकायत ना सुनकर उल्टा उसे ही भला बुरा कहा, तो उसने उसे वहीं उसी के घर में क्या किया, उसको मार डाला, खंजर निकाला और मार डाला। उसके बहादुरी भरे किस्से के कारण ही कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ गई। दूसरा प्रश्न है शहादत अली कौन था। उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो जो शहादत अली था अवध के नवाब आसिफुद्दौला का भाई था और वजीर अली का चाचा था। और आसिफुद्दौला को जब संतान न हुई, तो आसिफ अली को जो संतान नहीं हुई, तो शहादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी। लेकिन वजीर अली की पैदाइश होने के बाद उसका ये सपना टूट गया और उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। तीसरा प्रश्न है शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। तो जो शहादत अली को जो था अंग्रेजों का मित्र था और वजीर अली का वो दुश्मन था। उसे तख्त पर बिठाने के लिए अंग्रेजों की सहायता चाहिए थी और कर्नल को अवध की धन संपत्ति
चाहिए था। तो शहादत अली ऐसे भी वो ऐशो आराम पसंद आदमी था। हाँ, उसने अवध की आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को यानी कर्नल को दे दिए, और अब वो भी खुद मजे में है थे, और अंग्रेजों से भी उसको खतरा नहीं था। तो इस कारण शहादत अली को अंग्रेजों ने तख्त पर बिठा दिया था। चौथा प्रश्न है, कंपनी की वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो कंपनी का कंपनी का वकील के हत्या करने के बाद वो अपने जो भी उसका पहचान का अपने लोग थे उनको लेकर वो आजमगढ़ के जंगलों में की तरफ वो भागा, और आजमगढ़ में जो हुकुम करने वालों ने उनकी हिफाजत की और उसे घाघरा तक पहुंचाया। अब वो कारवा के जंगलों में कई साल से वो अपने जो अपने उनके जानिसारों के साथ वो रह रहा है, पर अंग्रेजों के हाथ नहीं लग रहा है। कर्नल कई हफ्तों से जंगल में डेरा डाले हुए है, पर वो वजीर अली जो उनके हाथ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न हुआ। पांचवा प्रश्न है कि सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का मतलब हक्का बक्का रह गया, कि जो कर्नल है, कर्नल को स्वयं ही नहीं मालूम था कि ये सवार जो है वजीर अली है। वो अपने मुंह में वो नकाब पहने हुआ है और उसको कोई पहचान नहीं पाया। वो बेखौफ होके वो कर्नल के खेमे में घुस गया और उसने एकांत कहा, और कर्नल से एकांत में उसने ये कहा, मुझे 10 कारतूस चाहिए। और कर्नल ने पूछा क्यों, तो उसने कहा वजीर अली को पकड़ने के लिए। तो कर्नल ने तुरंत उसे 10 कारतूस दे दिए, और उसने फिर जाते वक्त कर्नल को तो उसने जाते वक्त कर्नल को उसने जाते वक्त ये कह दिया कि जब कर्नल ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं वजीर अली हूँ। तो वो कर्नल हक्का बक्का रह गया कि जिसके लिए ये पूरी फौज कब से हफ्तों से यहाँ बैठी है गिरफ्तारी के लिए, आज वो मेरे सामने आके कारतूस लेके जा रहा है। और उसकी बहादुरी जो उसने सुनी थी रॉबिन हुड की, उसको याद आती थी, वो बहादुरी आज साबित हो गई। और वो जिसको पकड़ने के लिए वो कई हफ्तों से थे, आज उसके सामने से गया, वो इसीलिए हक्का बक्का रह गया।